आर ओनली माइन फॉरएवर एपिसोड 7। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा था कि शिवानी पंकज से अर्नव के अतीत के बारे में पूछती है। जब से बड़े पापा की डेथ हुई है तब से अर्नव भाई अकेले ही रहते हैं, हर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, पंकज ने सैड होते हुए कहा। शिवानी पंकज की बात सुनकर एकदम इमोशनल हो जाती है और फिर गहरी सांस लेकर कहती है, समझ सकती हूँ, मैं तो ये दर्द पिछले 21 सालों से झेल रही हूँ। शिवी ने इमोशनल होकर कहा। शिवानी जी, बीते हुए कल के बारे में सोचने का क्या फायदा, आगे आने वाले कल को खूबसूरत बनाना है। तो अब ये सब छोड़िए और अंदर चलते हैं, पंकज ने शिवी को समझाते हुए कहा। और फिर शिवानी और पंकज अंदर आ जाते हैं। पूरी डेकोरेशन अब कंप्लीट हो चुकी थी, इसीलिए सब अपने अपने रूम में आराम करने के लिए चले जाते हैं। कुछ टाइम बाद सब डिनर करने के लिए बैठे थे और अचानक से घर की बेल बजती है। रामू, देखना कौन आया है। इस वक्त सुमन जी ने रामू को आवाज लगाते हुए कहा। रामू उनके घर का सर्वेंट है। रामू जब दरवाजा खोलता है तो दरवाजे पर संग्राम और कायनात खड़े थे। शिवानी दरवाजे पर कायनात और संग्राम को देखकर हैरान रह जाती है। वहीं कायनात को अपने सामने देखकर अर्नव अपने हाथों की मुठ्ठियां कस लेता है और गुस्से से कायनात को घूर रहा था। संग्राम और कायनात अंदर आ जाते हैं। हेलो ब्यूटीफुल गर्ल, संग्राम ने शिवानी की तरफ तिरछी स्माइल करते हुए कहा, लेकिन शिवानी उसके बात का कोई जवाब न देकर उसे इग्नोर कर देती है। अरे बेटा, आप दोनों इतनी रात को यहाँ, सब ठीक है? दादी जी ने प्यार से पूछा। हाँ दादी जी, सब ठीक है, संग्राम बोला। आई एम सॉरी शिवानी, वो आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी, कायनात ने सैड चेहरा बनाकर शिवी की तरफ देखते हुए कहा। कायनात को यूं अचानक माफी मांगता देख सब हैरान रह जाते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम माफी क्यों मांग रही हो शिवानी से, और कल क्या हुआ था? दादी जी ने परेशान भाव से पूछा। क्योंकि मॉल में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में घर पर बताने के लिए शिवी ने मना किया था, इसीलिए घर पर मॉल में हुए तमाशे के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए दादी जी ने इतनी हैरानी से पूछा। दादी जी, वो आज मॉल में, कायनात की बात बीच में ही काटते हुए शिवानी ने जल्दी से कहा। इट्स ओके, पर हुआ क्या था बेटा? सुमन जी ने परेशान होते हुए पूछा। जिससे पहले कोई कुछ बोल पाता शिवानी जल्दी से बोलती है। वो कुछ नहीं आंटी, वो आज मॉल में जाने अनजाने में थोड़ी सी बहस हो गई थी। शिवानी नहीं चाहती थी कि अब और तमाशा हो, इसीलिए उसने पूरी बात को घुमा दिया। शिवानी की बात सुनकर सब शिवी को हैरानी से देख रहे थे। वहीं ऋषभ बोलता है, हाँ दादी जी, शिवी सही कह रही है। शिवी ने अपनी चेयर से उठते हुए कहा, मेरा हो गया, और वह प्रभा जी को लेकर उनके रूम में चली जाती है। संग्राम शिवी को पीछे से हवस भरी आंखों से घूर रहा था। अर्नव की नजरें सिर्फ संग्राम पर ही थी। उसे शिवी को इस प्रकार घूरता देख अर्नव अपने आप पर गुस्से पर काबू नहीं रख पाता है और वह भी चेयर से उठकर अपने रूम में चला जाता है। कायनात शिवानी और अर्नव को यूं जाता देख हैरानी से देख रही थी। थोड़ी देर बाद कायनात और संग्राम रुकते हैं और फिर वह भी अपने घर के लिए निकल जाते हैं। संग्राम एकदम शांत गाड़ी चला रहा था और कायनात भी बिल्कुल शांत थे। भाई, अब तो मैंने उससे माफ़ी भी मांग ली आपके कहने पर, क्या आप अब भी मुझसे नाराज़ है? कायनात ने संग्राम की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, तो अभी तक शिवी ने तुमको माफ़ नहीं किया है और जब तक वो तुम्हें माफ़ नहीं करेगी तब तक मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, संग्राम ने बिना किसी भाव से कहा। भाई, अब शिवी आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है कि आप अपनी कायनात से भी नाराज़ रहेंगे, कायनात ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। लेकिन संग्राम ने कायनात की बात का कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है भाई, सिर्फ आज आपको जितना भी मुझसे नाराज रहना है रह लीजिए, क्योंकि कल तो कुछ ऐसा होगा कि उसके बाद तो आप भी मेरे और अर्नव भी मेरा, कायनात मन मन में सोचते हुए मुस्कुरा रही थी। रात को 12 बजे अर्नव अपने रूम में आराम से सो रहा था। तभी नीचे से शिवानी की जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। शिवी की चीख सुनकर अर्नव की नींद झट से टूट जाती है और वह जल्दी से भागकर नीचे आता है। नीचे हॉल में सन्नाटा और अंधेरा था, जहां कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अर्नव बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वह शिवी को आवाज़ लगाता है, लेकिन शिवी की आवाज़ नहीं आती है। अचानक से हॉल की लाइट ऑन होती है और सभी एक साथ जोर से अर्नव को बर्थडे विश करते हैं। अर्नव को ये सब देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह दादी जी को घूर के देखता है। नहीं नहीं बेटा, इसमें मैं जरा भी इन्वॉल्व नहीं थी, ये सब तो शिवी का प्लान था, दादी जी ने अपने कंधे उचकाते हुए शिवी की तरफ इशारा कर दिया। हाँ अर्नव बेटा, हमें भी कुछ नहीं पता है, हम सब तो 10 मिनट पहले ही शिवी का मैसेज मिला था कि प्रभा दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए हम सब यहाँ आए तो देखा कि शिवी ने ये सब सरप्राइज तैयार कर रखा था, सुमन जी ने प्यार से कहा। हाँ भैया, हमें भी नहीं पता था, ये सब तो मुंबई वालों की तरफ से है, पंकज ने शिवी की तरफ इशारा करते हुए कहा। अर्नव जब शिवी की तरफ देखता है तो शिवी ने अपने हाथ में एक बड़ा सा केक ले रखा था और शिवी प्यार से अर्नव को बर्थडे विश करती है। शिवी के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल देखकर अर्नव का गुस्सा भी पल भर में गायब हो जाता है और अर्नव के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है। थैंक यू सो मच शिवानी जी, मेरे बर्थडे को और स्पेशल बनाने के लिए, अर्नव ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्नव के चेहरे पर स्माइल देखकर सबके चेहरे खिल उठते हैं। थोड़ी देर बाद अर्नव केक कट करता है और सबको खिलाता है और फिर अपने अपने रूम में सब चले जाते हैं। अगली शाम
आज पूरा सिंघानिया मेंशन दुल्हन की तरह सजाया गया था। बड़े बड़े लोग सिंघानिया मेंशन में आए हुए थे। पूरी दिल्ली में आज रौनक थी। मीडिया वाले भी इधर उधर से डेकोरेशन को कैमरे में कैप्चर कर रहे थे, क्योंकि आज दिल्ली के सबसे बड़े बिजनेसमैन अर्नब सिंघानिया का बर्थडे जो था, पूरा सिंघानिया मेंशन मेहमानों से भरा हुआ था। सब लोग बर्थडे बॉय का ही वेट कर रहे थे। थोड़ी ही देर बाद अर्नब सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। अर्नब ने आज ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहन रखा था। हाथ में स्मार्ट वॉच थी। अर्नब आज बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। पार्टी में हर मौजूद लड़की की नज़र सिर्फ अर्नब पर ही थी, पर अफसोस कि सभी लड़कियां अर्नब को दूर से ही देख पा रही थी, क्योंकि किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अर्नब के क्लोज जा सके, क्योंकि अर्नब के गुस्से से सभी परिचित थे। अर्नब का एक अलग ही स्टैंडर्ड था। वह किसी भी लड़की को नज़र उठाकर नहीं देखता था, लेकिन आज अर्नब की आंखें किसी को ढूंढने के लिए बेताब थी। अर्नब के बिजनेस पार्टनर अर्नब को हैंडशेक करते हैं और अर्नब को जन्मदिन की मुबारकबाद देते। कुछ देर अर्नब अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहता है और फिर अकेला ही आकर खड़ा हो जाता है और शिवी के कमरे की तरफ देख रहा था। अरे भैया, शिवानी जी यहाँ से नहीं, पिंकी के कमरे से तैयार हो रही है, इसीलिए आप सीढ़ियों की तरफ देखिए। पंकज अर्नब के पास आकर धीरे से मजाक के लहजे में कहता है। पंकज की आवाज़ सुनकर अर्नब पंकज को घूर के देखता है। अरे भैया, आज तो आपका जन्मदिन है, प्लीज़ आज आप गुस्सा मत कीजिए, पंकज थोड़ा डरते हुए कहता है। थोड़ी ही देर बाद अर्नब की नज़र सीढ़ियों पर पड़ती है और वहीं ठहर सी जाती है। सीढ़ियों से शिवी उतर रही थी। उसने वही अर्नब की दी हुई साड़ी पहन रखी थी। शिवी ने अपने लंबे बालों को खुला किया हुआ था और कुछ छोटे छोटे बाल उसके मुँह पर झूल रहे थे। कानों में बड़े बड़े ईयररिंग्स पहन रखे थे और साड़ी के पल्लों को सेट करते हुए सीढ़ियों से उतर रही थी। शिवी आज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। पार्टी में मौजूद सभी लड़के तो शिवी को देख ही रहे थे और लड़कियां भी शिवी को एकटक देख रही थी। शिवी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी कि किसी का भी उससे नज़र हटाने का मन ही नहीं कर रहा था। अर्नब तो मानो शिवी के अंदर समा सा गया था। इस तरह से बिना पलक झपकाए वह शिवी को देख रहा था। अर्नब को होश तब आता है जब पंकज ने कहा, भाई अब बस भी करो, शिवानी जी को आपकी ही नज़र लग जाएगी। पंकज, तू आज कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रहा है, अर्नब ने पंकज को घूरते हुए कहा। अर्नब की बात सुनकर पंकज अपने दांत दिखा देता है। वहीं संग्राम तो अब शिवी को देखकर पागल ही हो गया था। उफ, कयामत लग रही हो माय ब्यूटीफुल गर्ल, मन तो कर रहा है अभी सबके सामने प्रपोज कर दूं, संग्राम शिवी को तिरछी स्माइल के साथ देखते हुए कह रहा था। कायनात बड़े ही एटीट्यूड के साथ अर्नब के सामने आकर खड़ी हो जाती है और अर्नब को हाउस भरी आंखों से देखते हुए बड़े ही प्यार से कहती है, हैप्पी बर्थडे अर्नब। अर्नब कायनात को एक भी बार नहीं देखता है और एक जबरदस्त स्माइल के साथ थैंक यू बोलकर शिवी की तरफ बढ़ जाता है। शिवी ऋषभ और पिंकी के पास खड़ी थी। शिवी दी, आप आज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, कहीं मेरी ही नज़र ना लग जाए आपको। पिंकी इतना कहकर अपनी आंखों के किनारे से थोड़ा सा काजल लेकर शिवी के कान के पीछे लगा देती है और मुस्कुरा देती है। बस बस पिंकी, इतनी भी तारीफ मत करो, क्योंकि मैं इतनी भी ज़्यादा खूबसूरत नहीं लग रही हूँ, शिवी ने मुस्कुराते हुए कहा। शिवी और पिंकी एक दूसरे की तारीफ कर रही थी और ऋषभ उनको देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी वहां अर्नब भी शिवी के बगल में आकर खड़ा हो जाता है। अर्नब को देखकर शिवी के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। अर्नब कायनात को इग्नोर करके शिवी के बाजू में खड़ा हो जाता है तो कायनात को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो कर भी कुछ नहीं सकती थी, पैर पटक कर रह जाती है और शिवी की तरफ देखकर एक डेविल स्माइल के साथ मन ही मन में सोचती है, तुम्हारी यही खूबसूरती तुम पर ही भारी पड़ने वाली है, बस कुछ देर और मुस्कुरा ले, उसके बाद तो तुम्हें जिंदगी भर रोना ही रोना है। थोड़ी ही देर बाद पंकज माइक लेकर बोलता है, हेलो गाइज, मैं पंकज सिंघानिया आपका दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आप हमारे भैया के बर्थडे पार्टी में शामिल हुए, उसके लिए थैंक यू सो मच। सो गाइज, क्यों ना इस पार्टी को और शानदार बनाने के लिए डांस किया जाए। म्यूजिक ऑन द प्लेस। पंकज के बोलते ही फुल रोमांटिक अंदाज में सॉन्ग शुरू हो जाता है। सभी अपने अपने पार्टनर के साथ स्टेज पर चले जाते हैं। कायनात जिससे पहले अपना हाथ आगे बढ़ा पाती, अर्नब ने अपना हाथ शिवी की तरफ बढ़ाते हुए शिवी को इशारे से डांस करने के लिए कहता है। अर्नब के इस अंदाज से सभी शौक थे, क्योंकि अर्नब ने आज तक किसी भी लड़की के साथ डांस करने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं रखा। शिवी भी अचानक से अर्नब के इस अंदाज से हड़बड़ा जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अर्नब के साथ डांस कैसे करे। शिवी इधर उधर देख रही थी। अचानक से शिवी का ध्यान संग्राम पर पड़ता है, जो उसकी ओर कदम बढ़ा रहा था। संग्राम को अपनी ओर आता देख शिवी झट से अर्नब के हाथ में अपना हाथ रख देती है और बोलती है, इस गधे के साथ डांस करने से तो अच्छा है कि इस खड़ूस मान के साथ ही डांस कर लूं। शिवी धीरे से बोलती है, लेकिन अर्नब को सुनाई दे देता है,
अर्नव शिवी की नज़रों का पीछा करता है तो वहाँ से संग्राम आ रहा था, जिसे शिवी बुरे तरीके से घूर रही थी। संग्राम और शिवी की थोड़ी ही दूरी बची थी। अचानक अर्नव शिवी को स्टेज पर ले जाता है।